कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मारी आँख पर के माई, मारी आँख पर के माई, कोई संत मिलेला काई, कोई संत मिलेला काई। मारो रोम रोम हर्षावे, मारो हियो उछाला खावे, मारो रोम रोम हर्षावे, मारो हियो उछाला खावे। मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। कोई महापुरुष अब आवे, कोई महापुरुष अब आवे, कोई डूबत आन बचावे, वही डूबत आन बचावे। यारा बचन बाण यूं लागे, मारा भाग्य पुरबला जागे, यारा बचन बाण यूं लागे, मारा भाग्य पुरबला जागे। मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मैं निज दिन रहूं उदासी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मैं ब्राह्मण न्योत जिमाऊं, मैं ब्राह्मण न्योत जिमाऊं, शिव जीरो ध्यान लगाऊं, शिव जीरो ध्यान लगाऊं। दिवली पर दिवलो जो, हरि चरना में चित पाऊं। मैं तो देहली पर दिवलो जो, हरि चरना में चित पाऊं। मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मैं निज दिन रहूं उदासी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। कोई है अवधूत बैरागी, कोई है अवधूत बैरागी, आशा कृष्णा त्यागी, आशा कृष्णा त्यागी। कहती तो हुक्म बजा,
उदास्या, मैं फिर जन्म नहीं पास्या, कहती सो हुकुम बजास्या, मैं फिर जन्म नहीं पास्या, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, हरो रोम रोम हर्ष आवे, हरो रोम रोम हर्ष आवे, हरो हियो उछाला खावे, हरो हियो उछाला खावे, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, हरो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद आसी, मैं निज दिन रहूं उदासी, हरो शुभ दिन कद मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो शुभ दिन कद तुम्हारी आंख पर के माई, मारी आंख पर के माई, कोई संत मिले ना काई, कोई संत मिले ना काई, मैं निज दिन रहूं उदासी, मारो शुभ दिन कद आसी। हमेशा हमें अपने मन में यही सोचते रहना चाहिए, यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि बस अपने जीवन में कोई संतों का प्रादुर्भाव हो जाए, कोई संतों का समागम हो जाए। श्री प्रभु महाराज हमेशा संत के बारे में सोचते रहते थे, हमेशा वो मनी मन संतों को बुलाते रहते थे, निष्दिन उदास रहते हैं, किस लिए कि हमें कोई संत मिल जाए। अरे आज तो कोई सुख शकुन हो रहा है, आज तुम्हारी आंख फरूक रही है, इनो मतलब मने कोई संत मिलने वाला है। अरे भाई संत मिलने वाला है तब तो रोम रोम हर्षित हो रिया है, आहा आनंद ही आनंद हो रिया है, मारो हियो उछाला खावे और हृदय रे अंदर तो आनंद ही आनंद हो रियो है। अरे कोई महापुरुष अब आवे, कोई मोई डूबत आन बचावे, मैं तो मझधार में डूब रियो हूँ, कोई महापुरुष ही अब माने बचा सके है। अरे ज्यारा बचन बाण जूं लागे, अरे मारा भाग्य पूरबला जागे, पूरबला भाग्य ही जाग जावे संत महापुरुषारे वचन सु, क्योंकि बाण भी तरह संत महापुरुषारा वचन हृदय में लाग जावे। मैं ब्राह्मण नौत जिमाऊं, मैं शिव जी रो ध्यान लगाऊं, अरे देहली पर दिवलो जोऊं, हरि चरना में चितने पोऊं। कोई है अवधूत वैरागी, आशा तृष्णा रा त्यागी, ऐडा कोई संत महापुरुष मिल जावे जो आशा रा त्यागी है, जो तृष्णा रा त्यागी है, जो वैरागी है, जिन्होंने संसारों कोई लेनो देनो नहीं है, जो सदा भगवान रे भजन में मस्त रहने वाला है, ऐडा कोई अवधूत, ऐडा कोई वैरागी महापुरुष माने मिल जावे तो बस वे ज्यों कई ज्यों हुकुम बजावा और ऐडे संत महापुरुषारी आज्ञा रो पालन करने से फिर जन्म नहीं पावा, फिर वापस इन संसार में मैं नहीं आवा। तो ऐसी भावना अगर हमारी हो जाए तो निश्चित रूप से हमें
संत मिल सकते हैं और ऐसे संत मिलेंगे जो संत हमें भगवान को प्राप्त करा देवे। श्री सनकादि ऋषि मुनि यहाँ पधारे हैं और सनकादि ऋषि मुनियों का खूब स्वागत किया है महाराज पृथु ने, और यहाँ खूब अच्छी सत्संग हुई है। और यहाँ सत्संग के अंदर महाराज पृथु बड़े प्रभावित हुए हैं और महाराज पृथु सत्संग सुन करके इतने लालायित हुए हैं, इतना उनको सत्संग अच्छा लगा है कि महाराज पृथु ने तो भगवान से एक प्रार्थना ही कर दी, ऐसी प्रार्थना जो कि आप लोग भी सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। महाराज पृथु ने भगवान से कहा कि हे भगवान, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, ताकि इन कानों के द्वारा हम आपकी कथा को सुनते रहें। आपने 2 कान दिए हैं, इन 2 कानों से तृप्ति नहीं हो रही है। अगर 10,000 कान दे दो, हम 10,000 बार कथा सुनेंगे और हमें 10,000 बार कथा सुनने का आनंद मिलेगा, रस मिलेगा। देखिए, जो रसिक होते हैं उनकी ऐसी भावना होती है। अब 10,000 कान थोड़े मिल सकते हैं, लेकिन उनकी भावना ये रहती है कि हमें तो बस बार बार कथा सुनने को मिलती ही रहे, मिलती रहे। जो रसज्ञ पुरुष होते हैं वो कथा को अपना जीवन मानते हैं, वो कथा को अपना प्राण धन मानते हैं। वास्तव में कथा के अंदर जो रस है वह रस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। देखिए, कथा से इस संसार के अंदर सारे भ्रम टूट जाते हैं। हमारे संतों ने कथा को भगवत दर्शन से भी बढ़कर के माना है। भगवान का दर्शन उससे भी बढ़कर के भगवान की कथा को माना है, सत्संग को माना है। अगर आपको विश्वास न हो तो प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री शंकर जिस समय में कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके आए और उन्होंने क्या देखा कि भगवान राम रो रहे हैं, हाँ सीते पुकार रहे हैं। और उस समय में शंकर भगवान ने तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किया। लेकिन सती जी ने क्या कहा कि जो रो रहा है, जिन्हें ये पता नहीं है मेरी पत्नी को कौन लेकर के गया है, जो विरही की भांति रो रहा है, उसे आप सच्चिदानंद घन कह रहे हैं। कैसा सच्चिदानंद घन? मुझे नहीं लगता ये सच्चिदानंद घन। सती को भगवान का दर्शन करने के बाद में भी मोह हो गया, भ्रम हो गया। और उन सती का मोह भंग कैसे हुआ? जब भगवान ने राम कथा सुनाई तो राम कथा सुनते ही उनका मोह भंग हो गया, उनका संशय मिट गया। ऐसे ही गरुड़ जो कि सदा भगवान विष्णु की चरण की सेवा में रहते हैं, हमेशा जो भगवान के पास रहते हैं, उस गरुड़ ने भी जब भगवान राम को नाग पास में बंधा हुआ देखा, उन्हें भी ब्रह्म हो गया। ये कैसे ब्रह्म हैं जो सबके बंधन को काटते हैं, आज वो स्वयं बंधन में हैं, उन्हें भी ब्रह्म हो गया। तो उनको भी श्री कागभूषुंड जी ने रामायण सुनाई, राम कथा सुनाई, जिससे उनका भ्रम दूर हो गया। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। राम जी का दर्शन किया, उनको भ्रम हो गया, और राम जी की कथा सुनी, उनका भ्रम मिट गया। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। यह राम कथा रूपी एक ताली है, जैसे ताली बजते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो यह कथा हमें बार बार सुनने को मिलती रहे, बस यही प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। महाराज पृथु के चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए। पृथु भगवान का यह बड़ा ही सुंदर चरित्र है। हम लोग और भी
कल के कथा प्रसंग में पृथु महाराज के चरित्र को गाएंगे। आज के इस कथा सत्र को यही विराम देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आपका एक मैं थोड़ा संशय मिटा देना चाहता हूँ, उससे पहले आप एक बार कई लोग कह रहे थे कि महाराज हम लोग वहाँ किष्किंधा चलेंगे तो वहाँ पर सर्दी होगी, पोरो महीनों हुई महाराज, माने तो ठंडी लागी। कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं कहे कि महाराज मैं तो नहीं जावा। लेकिन देखो किष्किंधा में ठंड पड़ती नहीं है, वहाँ ठंड होती नहीं है। वहाँ आपको शॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कड़ाके की ठंड होगी और वहाँ शॉल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल सम मौसम रहता है। गर्मी में वहाँ नहीं जा सकते, गर्मी में वहाँ की गर्मी हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन सर्दी में वहाँ सर्दी रहती नहीं है। तो जो भी चलना चाहते हैं वो ठंड के डर के मारे अगर कैंसिल कर रहे हो तो आप चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड नहीं है। और जो भी चलना चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना आवेदन अम्बालाल जी के पास में कर देवे, क्योंकि अब समय कम रहा है। और जब निर्णय हो जाएगा कि इतने लोग हो गए हैं तो आगे हम भी बुकिंग कराएं, क्योंकि आगे होटल की बुकिंग करानी पड़ेगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी निर्णय कर लें। जो भी आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि हम अब निर्णय करेंगे, अब निर्णय करेंगे, तो अब निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आप लोगों से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी आप लोग निर्णय करके और अपना आवेदन अम्बालाल जी के पास में कर लेवे। और अब आपको पुखराज जी शर्मा साहब कुछ बता रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री एकदम दास जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। महाराज श्री ने जैसे बताया किष्किंधा के लिए तो कि वो 120 दिन होते ही टिकट खिड़की खुल जाती है। जिस भाई बहन को भी चलना है विचार न करें। और यहाँ के अपने सत्संग के काफ़ी भाई बहन आपके साथ चलेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा अपने सब साथ रहेंगे। इसीलिए आपको जो भी चलना हो आप अम्बालाल जी के पास अपना नाम नोट करवा देवे। एक हमारे भाई बुजुर्ग शिवलाल जी जवर, अगर आप पधारे हो तो आपकी काफ़ी दिनों से इच्छा है एक भजन गाने की, तो मैं आज महाराज श्री ने जल्दी निपटा दिया तो मैंने कहा